कहाँ जा रही? चीचू साहब, आप तो सब जानते हैं। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन क्या आज मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं? तुम मुझे अपना थोड़ा सा वक्त दे सकती हो? क्या पता इसके बाद तुम्हारे जैसा कोई बात करने वाला मिले या ना मिले। चाय पियोगी? देखो बाकी, ठंड के मौसम में सुबह पर भी कुछ अलग सा रंग छा जाता है। सब जगह धुंध होती है, कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब ठंड कम होती है फिर सब कुछ साफ नजर आने लगता है। अंशुमन की जिंदगी से भी धुंध हट गई है और उसे भी सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है चीचू साहब। मेरे साथ धोखा हुआ। शुरू से लेकर आज तक मेरा रिश्ता सिर्फ झूठ पे टिका हुआ था। उसकी बुनियाद ही झूठ थी। जिस पति का नाम लेकर मैंने अपने घर को संवारा, सजाया, बनाया, उस पति ने तो मुझे कभी पत्नी ही नहीं समझा। अंशुमन मुझसे प्यार नहीं करते हैं वो एक बात है, लेकिन वो तो हमेशा से तान्या से प्यार करते हैं। ये सच नहीं है पाखी, और ये जरूरी नहीं कि प्यार वहां हो जहां पर इजहार हो, बल्कि प्यार वहां होता है जहां तड़प होती है। और आज मैंने अंशुमन में तुम्हारे लिए वो तड़प देखी है। रेगिस्तान में भी जब बहुत गर्मी हो जाती है ना, तो ऐसा भ्रम होता है कि कुछ ही दूर पर पानी है, लेकिन वहां पानी होता नहीं है। जीजू साहब, मैं अपनी जिंदगी एक भ्रम के सहारे नहीं बिता सकती। बार बार भ्रम, लेकिन फिर भी इंसान कोशिश करना छोड़ देता है, नहीं ना? क्या पता इस बार सच में वहां पानी है। और चलो एक बार के लिए तुम्हारी बात मान लेते, क्या तान्या अंशुमन से प्यार करती? मेरे सवाल का जवाब तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। क्या कहा था तुमने? जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हो उसे एक ऐसे इंसान के लिए छोड़ दो जिसे वो चाहता है। एक ऐसे इंसान के लिए छोड़ दो जो पलट के उसे प्यार भी नहीं देता। एक ऐसे इंसान के लिए छोड़ दो जो उसके साथ उसकी जिंदगी में धोखा करे। या फिर एक ऐसे इंसान के लिए छोड़ दो जिसकी सच्चाई आपको पता चले और बाद में अफसोस हो ये सोचकर कि जिसे आप प्यार समझ रहे थे वो प्यार नहीं, स्वार्थ था। नहीं पाकी, ऐसा नहीं होता। तुम अंशुमन से इतना प्यार करती हो कि उसकी खुशी के खातिर उसे छोड़कर जा रही, और आज जब वो पछताना चाहता है तब भी तुम उसे अकेला छोड़ना चाहती हो। किसके भरोसे? उस तान्या के भरोसे? क्या लगता है तुम्हें वो तान्या उसे वो प्यार दे सकेगी जो तुम उसे देने वाली? आयान और अंशुमन को तुम किसके भरोसे छोड़ के जाना चाहते हो? तान्या के? और कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे पास जीजू साहब। जब मैं एक पत्नी ही नहीं बन पाई तो मां कहां से बनूंगी? अंशुमन तान्या से नहीं, बल्कि तान्या राणा से होने वाले बिजनेस प्रॉफिट से प्यार करता है। पैसा, पावर, पोजीशन, इन सब चीजों से अंशुमन को बहुत प्यार है। इसलिए तो वो तान्या जैसी लड़की को अपना रहा है। एक बात बताओ, जब तुमने आयान की मां बनने का डिसीजन लिया तो तुमने करके दिखाया। कभी सोचा क्यों? क्योंकि तुम पारस हो। तुम पत्थर को भी छू लोगी तो वो भी सोना बन जाएगा। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल अंशुमन राठौड़ खुद है। वो अंशुमन राठौड़ जो तुम्हें चित्तौड़ लेने आया था वो एक चालबाज, धोखेबाज अंशुमन राठौड़ था। लेकिन आज के इस अंशुमन राठौड़ और उस अंशुमन राठौड़ में जमीन आसमान का फर्क है। वो अंशुमन राठौड़ एक श्रूड बिजनेसमैन था, लेकिन आज के अंशुमन राठौड़ के दिल में इंसानियत जाग गई है। उस अंशुमन को तुमसे झूठ बोलने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, लेकिन आज अगर अंशुमन तुमसे झूठ बोलता है तो वो तुमसे नजरें नहीं मिला पाता। कांट यू सी द डिफरेंस? कोई इंसान कुछ समय के लिए बदल सकता है, लेकिन जिंदगी भर के लिए बदलना बहुत मुश्किल होता है। अंशुमन को अपनी इमेज की बहुत फिक्र है। उसे लोग क्या कहते हैं इसकी बहुत फिक्र है। जीजू साहब, अगर उन्होंने मेरा विश्वास फिर कभी तोड़ा तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। आप मुझे जाने दीजिए प्लीज। सही कहा तुमने कि अंशुमन बहुत ही इमेज कॉन्शियस है।
लेकिन कभी सोचा है कि अंशुमन ऐसा है क्यों? तुम ही कहती थी ना कि बच्चे खुद से कभी कुछ नहीं सीखते। वक्त, हालात और माहौल उन्हें सब कुछ सिखा देते हैं, उन्हें क्या से क्या बना देते हैं। तो क्या कभी अंशुमन के बारे में सोचा कि वो ऐसा क्यों बन गया है? बहुत छोटा था अंशुमन जब उसके डैड ने उसकी मॉम को घर से बाहर निकाल दिया, गलत चाल चलन का आरोप लगाकर। बेचारा बस रोता रहा, लेकिन उसे उसकी मां नहीं मिली तो बस हर गली हर मोहल्ले में बदनामी। उसके दोस्त उसकी मां के नाम का मजाक उड़ाते थे, लोग उसके खानदान पर कीचड़ उछालते थे। लावण्य के पास आके वो घंटों रोता, लेकिन अंशुमन को सच्चाई कभी पता नहीं चली, क्योंकि किसी को सच्चाई पता ही नहीं थी। लेकिन फिर उसी अंशुमन ने इस समाज और इस समाज में रहने वाले लोगों से लड़ना सीख ली। नहीं सीख पाया तो इस समाज को नजरअंदाज करना। जिस समाज ने उसे नीची नजरों से देखा, उसी समाज के सामने उसने ऊंचा उठने की कसम खा ली। और उस दिन से शुरू हुआ अंशुमन के इमेज बिल्डअप का सफर। वो बदनामी से घबराने लगा, ऐसी किसी भी कंट्रोवर्शियल बातों से दूर रहने लगा। अंशुमन वो नहीं है जो आज बन गया है। और तुम ही हो जो उसे पहले वाला अंशुमन बना सकती हो, उसे बिना डर के जीना सिखा सकती हो। पाखी, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि अंशुमन तुम्हारे बगैर जी ले, लेकिन आयान, कभी सोचा है उसके बारे में? अरे इतने सालों बाद तो आयान को मां का प्यार मिला है और तुम उससे वो छीनकर जाना चाहती हो। अगर ऐसा हुआ तो आयान भी एक दिन अंशुमन जैसा बन जाएगा। रिश्ते नातों को प्यार और पैसों में तोलने वाला अंशुमन, असली चेहरे के पीछे नकली चेहरा लगाने वाला अंशुमन, झूठी इमेज के लिए दोहरी जिंदगी जीने वाला अंशुमन। क्या तुम आयान को ऐसा बनाना चाहती हो? मैं जानता हूं कि तुम एक स्वाभिमानी लड़की हो और तुम्हारे लिए इस घर में अब एक पल के लिए भी रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊं कि अंशुमन तुमसे प्यार करता है तो, अगर मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाऊं, भरोसा दिलाऊं कि अंशुमन को भी तुम्हारे स्पर्श की भाषा का एहसास होने लगा है तो, बाकी तुम अंशुमन और आयान को इस तरह तड़पता हुआ छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें जहां जाना है चली जा, लेकिन सिर्फ तब तक ले रुक जाओ जब तक अंशुमन ये रियलाइज नहीं कर लेता कि सही क्या और गलत क्या है। जब तक उसे तान्या की सच्चाई नहीं पता चल जाती, आयान को ये नहीं पता चल जाता कि एक मां का एहसास क्या होता। उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जाना है तो तुम चली जाना, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। लेकिन प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उस इंसान के लिए रुक जाओ जिसकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हुए हैं। ऐसे बीच रास्ते में चले जाना स्वार्थ होगा और तुम स्वार्थी नहीं हो पाते। देखो प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। चलो पाखी, वो घर और वो घर के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अंशुमन, ये हवा, अगर इस हवा का सौदा करना हो तो इसकी क्या कीमत होगी? कीमत तो कोई तुम्हारी भी नहीं लगा सकता पाखी। कुछ चीजें अनमोल होती हैं।
बाकी मेरे सर में दर्द होता है मेरा। तुमसे टाई बनवाने की आदत हो गई ना। अगर तुम बिजी हो इट्स ओके, इट्स फाइन। बिजी तो मैं सारा दिन ही रहने वाली, लेकिन आपसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। रामदीन काका, रामदीन काका। जी सर। ये नोट मैं कर देता हूँ, अभी अभी ले आता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे हर दिन की शुरुआत इस सिंदूर से हो जो आप मेरी मांग में भरे। ये कैसा नोट बनाया आपने? मैं दोबारा बांध के आता हूँ। रहने दीजिए आप। थैंक यू। वैलेंटाइंस डे? आज वैलेंटाइंस डे है और तुम्हारी वैलेंटाइन तुम्हारे साथ है। हैप्पी वैलेंटाइन डे डार्लिंग। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू। हे, ये तुम्हारे लिए। गो ऑन, ओपन द कार्ड। इसके अंदर एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए, देखो। पढ़ो इसे, गो ऑन रीड इट। वो सही कहते हैं, कुछ लोगों के साथ रहने में बहुत फायदा ही फायदा है। वैसे तुमने अपने कंपनी के शेयर्स चेक किए? तुम्हारे कंपनी के शेयर्स डैड और तुम्हारी डील के बाद आसमान छू रहे हैं तुम्हारे शेयर्स। और मार्केट में सिर्फ एक कंपनी का नाम, अंशुमन राठौड़ ग्रुप ऑफ कंपनीज। और अब ये याद है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो डैड ने मेरे नाम की थी? ये मेरी कंपनी और तुम्हारे कंपनी के मर्जर पेपर्स हैं। और ये देखी तुमने,
ये हमारे फर्स्ट टाउनशिप का फर्स्ट विला का मॉडल। अंशुमन, अब हम घर बसाने जा रहे हैं ना, तो दूसरे लोगों के घर बसाने में भी कितना मजा आएगा ना। और वैसे भी ये प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए वैलेंटाइन डे से बेहतर और कौन सा दिन हो सकता है। एंड एनीवे, बाकी के बैड न्यूज के बाद एक ही तो गुड न्यूज है, जिससे मेरे वैलेंटाइन के चेहरे पर खुशी आई है। ओह, बस माय गिफ्ट, मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो मैं भूल गए। वो एक्चुअली इट्स ओके। आजकल तुम बहुत स्ट्रेस्ड रहते हो ना। इट्स ऑल। लेकिन अगर गिफ्ट नहीं लाए तो ब्रेकफास्ट पे तो ले जा सकते हो ना, वैलेंटाइन डे। एक्सक्यूज मी। श्योर। हेलो। सर, वो रोड प्रोजेक्ट के लिए जो टेंडर भरा है उसके लिए आज बैंक मैनेजर से मीटिंग है आपकी। हाँ करेक्ट, वो एक्चुअली पाखी ने मुझे याद दिलाया था, लेकिन ठीक है, ऑलराइट, मैं भूल गया। मैं आता हूँ, थैंक्स। डोंट टेल मी यू हैव टू गो। बहुत जरूरी काम है, बैंक जाना पड़ेगा। मतलब तुम हमारी ब्रेकफास्ट डेट कैंसिल करके उसे बैंक डेट बना रहे हो। ऑलराइट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। हाय, वो मैनेजर है ना? नहीं सर, वो तो नहीं है अभी। आप उनके कैबिन में वेट कीजिए, मैं किसी को भेजता हूँ। ओके। तान्या तुम यहाँ बैठो, मैं मिल के आता हूँ। ओके। ओके। ये बैंक का मैनेजर मेरा दोस्त है, मेरी बात हो गई उससे। इनफैक्ट अंशुमन की सेक्रेटरी से भी बात हो गई। जीजो साहब, बाकी तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? मुझे नहीं लगता कि बाकी यही तो वक्त है सच्चाई जानने का। इस बार तुम पीछे नहीं हट सकती। मैं तुम्हें विश्वास दिला दूं इस बात का कि अंशुमन तुम्हारे स्पर्श की भाषा समझने लगा है, उसे मिस करता है, वो तुम्हारे बिना तड़पता है। मुझे एक मौका दो ये साबित करने का। अगर मैं ये बात साबित नहीं कर पाया तो आज के बाद मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। गुड मॉर्निंग सर। हाय। एक्चुअली मैनेजर साहब ने बताया था कि आप आने वाले हैं। वो अभी बिजी हैं, हेड ऑफिस से हमारे कुछ खास लोग आए हैं उनके साथ। ओके। सर, जब तक वो आते हैं तब तक मैं आपको एक जरूरी बात बतलाना चाहता हूँ। हाँ टेल मी। हमारी बैंक ने एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड लॉन्च किया है अपने लीड कस्टमर के लिए, उनके अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए। सर, उसके लिए मुझे आपके फिंगरप्रिंट्स की जरूरत पड़ेगी। हाँ, व्हाई नॉट, इट्स ऑलवेज गुड इन सेफ सिक्योरिटी लैब्स में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो पैदा नहीं होंगी। लेट मी हेल्प यू सर। सर, जब आपकी ट्रांजैक्शन 10 करोड़ के ऊपर होगी तभी आपको फायदा देगा। अगर आपके फिंगरप्रिंट्स इससे मैच ना करें तो ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ओके। और कोई भी हैकर आपके साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा।
सर। स्पर्श की भी तो एक भाषा होती है ना। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपको महसूस हुआ हो, लेकिन आपने कभी उस पर गौर नहीं करा हो, क्योंकि स्पर्श की भाषा को शब्दों में बयान करना मुमकिन भी नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बाकी का ही स्पर्श था।